पता नहीं क्या किया होगा उन लोगों ने बाजी ठाकुर जी और सांबा जी के साथ। अभी अभी तो गौरी का पता चला था, अब ये तीनों फंस गए। ओह गॉड, पता नहीं उन पुलिस वालों ने उनकी मदद की भी होगी या नहीं। बाजी, बाजी मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। कहाँ हो तुम? भाई साहब हमने चोरी नहीं करी। हमारा विश्वास कीजिए। अरे हमने चोरी नहीं किया भाई साहब, नहीं करी। तब तक पीटो इनको जब तक कि ये तीनों अपना जुर्म कबूल ना कर ले। पीटो। अब पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी मुझे, गौरी को वहां से छुड़ाने के लिए और बाजी और उसके भाइयों का पता लगाने के लिए। Oh God, please help me. लेकिन नागेश के आदमियों ने मुझे देख लिया यहाँ, तो उन्हें शक हो जाएगा मेरी वफादारी पे। बाजी, ये लोग यहाँ, वो भी इस हालत में। मुझे इनकी सफाई देनी होगी पुलिस को। अरे 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 अरे, इतना मारा है रे इन बेचारों को, हाँ? इतना कोई किसी को मारता है क्या? नागेश सेठ, अभी तो सिर्फ खाना खिलाया है, मिठाई खिलाना तो अभी बाकी है। ये भी नागेश सेठ के साथ मिला हुआ है, इससे भी अब मदद नहीं मांग सकती। ओह नो, अब क्या करूं? हाँ तो नागेश सेठ, बोलो, इन तीनों पर कौन कौन से केस डालूं? चोरी का, दंगे का, या फिर कुछ भी डाल दरोगा, बस इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ये तीनों भाई यही सड़ने चाहिए हमेशा के लिए। बस इतना? तो फिर एक काम करते हैं, ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाने का केस डाल देते हैं। गवाही भी मैं ही दे दूंगा, पर इसके 2 लाख अलग से लगेंगे। आपको तो 2 लाख से क्या फर्क पड़ता है? ले ले दरोगा, ले ले, जितना चाहिए उतना ले ले, बस काम होना चाहिए। है? बिल्कुल। ओह नो, अगर ये नागेश सेठ सक्सेसफुल हो गया तो बाजी और उसके भाइयों को मैं कभी नहीं बचा पाऊंगी। मुझे कुछ करना होगा अर्जेंटली। अरे प्रकृति, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गई। रुको, मेरा मेकअप। ओह वाओ, यू आर लुकिंग वेरी अमेजिंग। हाँ है ना? अच्छा, मेरी ना 2-4 फोटो टेक लो ना, ये लो। क्या हुआ? मेमोरी फुल। वो जो कल अच्छी वाली मेकअप में फोटो खींची थी ना, वो सब डिलीट करनी पड़ेंगी, तभी हम न्यू फोटो खींच पाएंगे। मतलब हमेशा के लिए लॉस्ट? कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि पुरानी फोटो डिलीट किए बिना हम नई फोटो टेक ले? हाँ, एक काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा, फिर जाओ, फिर कर लो। अरे सुन तो लीजिए, हमें ना क्या करना होगा, इसमें जितनी भी फोटो हैं वो सब हमें कंप्यूटर में ट्रांसफर करनी होगी।
तब हमारे पास ये पूरा फोन खाली हो जाएगा और हम बहुत सारी फोटो खींच सकते हैं। सच्ची? मतलब जितनी चाहे फोटो हम देख सकते हैं। वाओ! लेकिन उसके लिए हमें कंप्यूटर चाहिए, वो तो हमारे पास है ही नहीं। अरे है ना, वो अमरीश के पास। वो क्या कहते हैं उसको? लैपटॉप। हाँ, सारा दिन अमरीश उसी में घुसा रहता है, पता नहीं क्या सीता रहता है उसमें। लेकिन क्या अमरीश लैपटॉप देगा? I mean, मुझे बस 2 दिन के लिए चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं देखा, माँ हूँ उसकी, और मुझे ना उसको टेलने की भी जरूरत नहीं है, मैं उसे बिना बताए ब्रिंग क्यों, यू सी। देवी, क्या कर रही हो? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो वेद जी का बच्चा इतनी अच्छी खबर लेकर आएगा। अरे आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? अब देवी बोलेगी तो सच ही बोलेगी ना? उस वेद जी के शब्द तो मेरे कानों में अमृत की तरह घोल रहे हैं। हमारे परसों की मेहनत काम लाएगी आज। आप देवसू के सेठ जी और मैं सेठानी बनूंगी। अभी बीज बोया नहीं और तुम फसल काटने की बात कर रही हो। अब सपने देखने में क्या हर्ज है? देवी, किसी की नजर लग गई तो? नजर? नजर तो मेरी लगेगी उस सेठ जी साहब और उसके परिवार को। उसके तीनों बेटे काल कोठरी में शहर में बंद है और उसकी वो बेटी गौरी वो तो नागेश सेठ के घर में कैद है। और वो बेचारी सेठ जी साहिब जल बिना मछली की तरह फड़फड़ा रही है। देखिए, आप ये नजर वजर की बातें छोड़ दीजिए। आपका अब देवसू के सेठ जी बनने का समय आ गया है, जल्दी। अमरीश और नागेश सेठ का खेल बिगाड़ के ही रहूंगी मैं। उन दोनों को उनके किए की सजा दिला के ही रहूंगी। ओह, कनेक्ट हो गया। थैंक्स अ लॉट। आपने मेरी सारी बात इतनी पेशेंटली सुनी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जी, वो वीडियो फाइल मैं अभी आपको भेजती हूँ। आपकी हेल्प से हम गौरी को अब छुड़ा सकेंगे। ये क्या बोल रहे हो भावराव? ऐसा कैसे उन्हें दे सकती हो तुम? मैं? ज्ञानुबा, आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? अरे मां समान है मेरी सेठ जी, भाभी है वो मेरी। बहुत कोशिश की मैंने कोई और रास्ता ढूंढने की, लेकिन वैद्य जी का भी यही सुझाव है कि सेठ जी को कुछ दिनों तक घर वालों से दूर, गांव से दूर किसी कुटिया में रखना होगा। दिल टूट रहा है मेरा ये सब सोचते हुए भी। इन सब विषयों में वैद्य जी हम सबसे ज्यादा जानते हैं। अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया है तो सोच समझ कर ही दिया होगा। मतलब कि भावराव को फैसला करना ही होगा और वैद्य जी की बात माननी पड़ेगी। हाँ भावराव? कैसे कर लूं मैं फैसला? मैं अकेला नहीं कर सकता हूं कुछ। ऊपर से वो सेठ जी के तीनों बेटे बाजीराव, संभाजी, राघव जी अभी तक लौटे भी नहीं अमराज से। वो यहाँ होते तो कुछ तो दिलासा मिलता। लेकिन सच तो ये है कि वो तीनों देवसू में नहीं है और फैसला हमें अभी के अभी करना है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि हमने जल्द से जल्द कुछ फैसला नहीं किया
तो ये बीमारी देवसू के दूसरे सदस्यों को भी हो सकती है। तो क्या करूं मैं? अगर सेठ जी यहाँ होती तो क्या करती वो? सेठ जी ने तो कभी अपनी फिक्र की ही नहीं। उन्होंने हमेशा देवसू के नियम ऊपर रखे, फिर देवसू के लोग, फिर उनका खुद का परिवार, और अंत में जाकर वो अपनी चिंता करती हैं सेठ जी। ये सब सही कह रहे हैं, मन बना लो तुम। ठीक है काका, अब बुजुर्गों की बात कौन टाल सकता है, और वैद्य जी का भी यही सुझाव है, तो मैं कौन होता हूं बोलने वाला। ठीक है, फिर हमें सेठ जी को गांव से दूर, घर वालों से दूर, जंगल में रहने का प्रबंध करना पड़ेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब मैं बोल रहा हूं। दादा, अब क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बाजी, समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है। और वहाँ देवसू में सारे लोग हम तीनों भाइयों की राह देख रहे होंगे, और इन लोगों ने हमें यहाँ फंसा दिया है। पता नहीं कैसे निकलेंगे हम यहाँ से। नहीं दादा, इतनी आसानी से हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। उन्हें हमारे पास चोरी का सामान मिला है, और वो हमें पहले ही अपराधी घोषित कर चुके हैं। लेकिन दादा, अगर नागेश सेठ हम लोग के साथ ऐसा कर सकता है, उसने गौरी के साथ क्या किया होगा? ओ ये पुलिस स्टेशन है या रेलवे स्टेशन? तू ड्यूटी विच सो रहा सी? ओए हवलदार है कि जमादार? हैं जी? क्या हुआ सरदार जी, क्यों चिल्ला रहे? मुझे चिल्ला रहा हूँ? मेरा बस चले तो मैं जंग छेड़ दूं यहाँ पे। ओ इतनी सोनी सी, इतनी मासूम सी कुड़ी खतरे में है, और तुम लोग सो रहे हो, शर्म नहीं आती? कौन हो तुम? कौन मासूम बच्ची? क्या हुआ है? तू है कौन? ओ जी मैं कौन हूँ? हाँ? मैं मनप्रीत सिंह, ओ जी रिपोर्टर, पत्रकार। ओ जी मैनू ना एक खबर मिली सी, एक मासूम सी सीधी सादी लड़की को ना कुछ गुंडों ने बंद कर रखा है घर विच। बस इतनी सी बात? हवलदार, इनकी रिपोर्ट लिख लो। रिपोर्ट? सिर्फ रिपोर्ट? ओ मैं तुम लोगों की वर्दी उतरवा दूंगा। ओए अगर गलती से भी उस लड़की को कुछ भी हो गया ना, वो लड़की वहां फंसी पड़ी है, रब ना करे उसे कुछ हो जाए, पूरे चीतड़े उड़ा दूंगा न्यूज चैनल में, समझा? मनप्रीत सिंह नाम है मेरा, न्यूज रिपोर्टर। नहीं मनप्रीत जी, हम अभी कार्रवाई करते हैं। कौन है वो लड़का, कहाँ है? वो जी बिल्कुल सीधी सादी शरीफ लड़की है। ओ यारा, वो पीछे वाली कोठी है ना, वो प्रकाश नगर वाली पुरानी कोठी, वहां पे कैद कर रखा है उसको, और 2 पहरेदार भी है। ओ जी इंस्पेक्टर साहब, वो क्या है ना कि पिछली बार भी एक दरोगा ने मेरी कंप्लेंट के बाद ऐसी ही हरकत की थी, अपने गुंडों को बुलाने की कोशिश की थी। पता है उनके साथ क्या हुआ? आज तक उन लोगों के घर वालों को नहीं पता कि वो है कहाँ, समझा? भाई साहब, हम भी अपनी बहन को ढूंढने अमराट ही आए थे। भाई साहब, वो लड़की कैसी दिखती है, आप कुछ बता सकते हैं? ओ जी बिल्कुल सोनी कुड़ी रहेगी, बिल्कुल तेरे जैसी दिखती है। वो जी 16-17 साल की होगी, और बिल्कुल भोली भाली शरीफ लड़की है जी। उसे ना ये शहर के बारे में कुछ नहीं पता जी। वो हमारी गौरी है, वही है हमारी गौरी। खोलो इस दरवाजे को, वो हमारी बहन है, हमें हमारी बहन से मिलना है। खोलो इसे, हमें अपनी बहन गौरी को बचाना है। खोलो। अरे देख क्या रहे हो, डंडे मार के बिठाओ इनको, मैं मिलवाता हूँ इनको इनकी बहन से। ओ जी क्यों अपने करियर में डंडा लाना चाह रहे हो जी?
चलो उस लड़की को पहले ढूंढ लो, फिर देखते हैं। चलो। ठीक है, पर अगर हमने ये काम कर दिया तो हमारा फोटो शोटो आ जाएगा कल अखबार में। हाँ हाँ, बड़ी वाली फोटो छपेगी। ठीक है, चलिए। भाई साहब, वो हमारी गौरी है। खोलिए से। भाई साहब, वो हमारी बहन गौरी होगी। हमें अपनी बहन को बचाना है, खोलिए से। बस और कुछ ही देर बाजी, एक बार गौरी को बचा लो, उसके बाद तुम तीनों को भी छुड़वा दूंगी मैं यहाँ से। भाभी, अच्छा किया आपने कि हमको सब कुछ बता दिया। तुम दोनों जाओगे ना? हाँ भाभी, क्यों नहीं जाएंगे? देवसू में जो कुछ भी हो रहा है उन तीनों को भी तो पता होना चाहिए ना। तो फिर जाओ, जल्दी जाओ। हाँ भाभी, आप अपना यहाँ पर ख्याल रखें। चल गट्टू। अरे वाह, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था इस बात का कि हमारे देवसू के बच्चे इतने बहादुर हो गए। हाँ, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं तुम लोगों को अपने आदमियों के बदले वहां भेज देता। मतलब यही कि जो सुझाव वसु अभी अभी तुम लोगों को दे रही थी ना, राघव जी, संभाजी, बाजीराव को सेठ जी के बारे में बताने के लिए, वो सुझाव मेरे मन में बहुत पहले आ चुका है। इसीलिए मैंने अपने खास आदमी वहां पे पहले ही भेज चुका हूँ। अच्छी बात है, हम भी जाके आपके खास आदमियों की मदद करेंगे और संभाजी दादा को जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। एक काम करो, सबके सब ना देवसू छोड़कर शहर चले जाओ। कोई इसको ढूंढो, कोई उसको ढूंढो। और यहाँ देवसू में कौन रहेगा? तुम्हारे भावराव काका। अरे अभी अभी तो बिस्तर से उठे हैं ये बेचारे, अकेले क्या क्या संभालेंगे? हाँ, ठीक कह रही है देवी, आप बाजी के सच्चे दोस्त हो ना, और तुम दोनों बाजी से कम नहीं हो। हाँ, तो मुझे यहाँ की सब भागदौड़ तो संभालनी पड़ेगी, और तुम लोग भी मेरी मदद करो यहाँ। काका, हम दोनों देखा, मान गए। ये दोनों आपके साथ रह के आपकी मदद करेंगे। कितने समझदार हैं ये दोनों, बहुत अच्छी बात है। पर काके, अरे वसु, मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी। तू अंदर चल। अरे आना अंदर, चल चल आजा। कोई आया था? नहीं, ठीक है। तुम दोनों अपनी आंखें खुली रखना, और जरूरत पड़े तो 2-3 लोग और बुला लो। तुम अब आ रहे हो? कहाँ थे तुम? तुमने मुझे इस घर में बंदी बनाकर रख दिया है। ना मैं किसी से बात कर सकती हूँ, ना मैं बाहर जा सकती हूँ। और मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ तो तुम मेरा फोन तक नहीं उठा रहे हो। सब चल क्या रहा है? औकात में रह के बात करना सीखो। आज तक मुझसे इतनी तेज आवाज में किसी ने बात नहीं की। और तू है कौन? हाँ, तो पहले से इतना दिमाग खराब, ऊपर से तू। समझाया था ना तेरे को कि दरवाजा नहीं खोलना, समझ नहीं आता एक बारी में। तुम मुझसे ऐसे बात भी कैसे कर सकते हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम शादी से पहले मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, तो फिर शादी के बाद? अरे डरो नहीं, शादी के बाद मैं कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। समझी पगली? अगर शादी नहीं करने वाले थे तो फिर यहाँ पे मुझे क्यों रखा है सबसे छुपा ताकि कर? तुम्हारी माँ से बदला ले सकूं, को सबक सिखा सकूं। मेरे बाप से दुश्मनी ली है ना उसने, तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और अगर अब मुंह से इतनी सी भी आवाज निकली ना, तो मैं हाथ उठाने में थोड़ी सी भी देरी नहीं करूंगा।
ओ जी वहां है वो लड़की। ये तो अमरीश साहब का अड्डा है। इस रिपोर्टर को इस अड्डे का पता कैसे चला? ओ जी चलो जी। आप एक काम करिए, आप वापिस जाइए, हम लोग अंदर जाके देखते हैं। सर आप यहाँ? तुम लोगों से तो कोई काम होता नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा। प्लेट डालने का टाइम हो गया, चलो। जी सर। सर जी यही वो लड़का है, यही वो लड़का है जिसने इस लड़की को किडनैप किया। गिरफ्तार करो इसे।